अगर आप नेतन्याहू साहब की मोहब्बत से बाहर नहीं निकलेंगे तो यकीनी तौर पर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप साहब आपको ये बयान भी देना पड़ेगा कि अमेरिका के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात ही खुद अमेरिका के मफाद में हैं। सिवाय एटमी वेपन्स के आपने वेपन्स जो है वो इस्तेमाल करके देख लिया, आपने ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया, क्या नतीजा निकला। यानी ईरान सिर्फ और सिर्फ यूएई पर हमले इसलिए करता है कि यूएई ने अपने एयर बेसिस को अमेरिकियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी थी ईरान के खिलाफ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आबने हरम्स का जो मैदान है वो इस वक्त कशीदगी का बायस बना हुआ है। तो अभी ये ईरान और अमेरिका का जो मामला जो है ये अभी जिसको कहते हैं कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। तो अब दूसरी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि शुमाली कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि जनाब मैं तो अगर किसी का ये ख्याल है कि मैं दस्तखत कर दूंगा कि मैं जनाब ये जो एटमी वाले जो मामलात हैं इनसे पीछे हट जाऊंगा, तो उनका ये कहना है कि ये किसी की खामख्याली तो हो सकती है। शुमाली कोरिया अपने एटमी यानी जौहरी मामला से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। अब दूसरी खबर भी आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपको इल्म है कि यूएई पर जो है वो ईरान मुसलसल जो है वो हमले कर रहा है। तो यूएई वालों ने भी कह दिया है कि ईरान पर यानी यूएई जो है वो भी जवाब देने का हक महफूज रखता है। अब मैं यहाँ जो है वो पहली बात तो ये करना चाहता हूँ कि क्या अब लबनान पर जो है वो जंग मुसल्लत करने जा रहा है इसराइल और अमेरिका, क्योंकि आपके इल्म में है कि लबनान पर जो बमबारी हो रही है, तो जब मुज़ाकरात का दौर 10 अप्रैल को पाकिस्तान में हुआ था यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो ईरान का एक ये भी उसमें एक नुक्ता था, पॉइंट था, वो ये था कि आपको फौरी तौर पर जो लबनान पर जो बमबारी का जो सिलसिला जारी है तो उसको भी रोकना पड़ेगा। लेकिन वो सिलसिला नहीं रुका। हालांकि ईरान ने जहाँ पर 10 अप्रैल के मुज़ाकरात में अपने मुख्तलिफ जो कह लें कि जहाँ पर चार्टर ऑफ डिमांड रखा था, तो उसमें से एक डिमांड ये भी थी कि आप जो है वो फौरी तौर पर लबनान पर जो हमलों का सिलसिला जो है वो रोक दें। लेकिन वो सिलसिला नहीं रुक सका। इसराइल जो है वो मुसलसल लबनान को निशाना बनाए हुए है। और एक ख़बर ये भी है कि इसराइल जो है वो फिर गज़ा के मैदान को जो है वो मैदान जंग बनाने के बारे में सोच रहा है। तो जनाब इस तरह से मामलात नहीं चलेंगे। हमने आपको पहले भी कहा है, ट्रंप साहब आप जो हैं ये जो नेतन्याहू साहब की मोहब्बत से बाहर निकल आएँ। अगर आप नेतन्याहू साहब की मोहब्बत से बाहर नहीं निकलेंगे तो यकीनी तौर पर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और सिर्फ आपको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, आप जो इसराइल के कहने पर आपने पहले भी 28 फरवरी को जो ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक दुनिया का हर मुल्क जो है वो भुगत रहा है। तो अब भी आपको जो है वो ईरान जो है वो कह रहा है कि हम मुज़ाकरात से नहीं भागे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको नेक नियति के साथ ईरान के साथ पाकिस्तान की सालसी में पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना पड़ेगा। तो नाज़रीन अब बात यह है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ट्रंप साहब के जो बयानात हैं वो यानी अभी अगर उन्होंने ये कहा है ना कि मेरी ईरान के साथ जो है अब कोई लड़ाई नहीं है, हमारा जनाब इन पर अब हमला करने का कोई इरादा नहीं है, हमारी आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी कहा जाए, तो ठीक जनाब 2-3 घंटे के बाद वो ये कह देंगे कि ठीक है जनाब वहाँ मैंने जंगबंदी कर दी है, अब मैं आबने हरम्स के जो मकाम को मैदान जंग बनाने जा रहा हूँ। यानी कि वो उनके जो बयानात हैं उनमें तज़ाद इस कदर होता है, जैसे को हमारे एक मशहूर मरूफ एंकर है ना, उनका एक मशहूर मरूफ जुमला है कि ये खुला तज़ाद नहीं है। तो ये खुला तज़ाद जो ट्रंप साहब है ना, ये तो शायद उनका ट्रेडमार्क बन चुका है। और वो जनाब उनकी समझ नहीं आती, शायद उन्हें खुद भी इस बात की समझ नहीं आती कि वो क्या कह जाते हैं। मुझे लगता है कि वो ट्रंप साहब का जो मिजाज है ना
वो हमारे पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ मिलता जुलता है। आपको पता है ना, हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म थे जो इस वक्त अडयाला में बैठे हुए हैं, तो वो अपने यू टर्न पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया करते थे और वो कहते थे कि इसमें क्या हो गया, अगर मैंने सुबह कुछ कहा था, मैं दोपहर को कुछ कह रहा हूँ या रात को कुछ कह रहा हूँ, तो वो आपको पता है वो इसको भी अपनी इस हैबिट को, मैं तो इसको हैबिट ही बोलूँगा ना, फ़ख्रिया अंदाज में और उसमें भी दलाइल पेश करके उसको पेश किया करते थे। तो यही हाल जनाब ट्रंप साहब का है। तो ट्रंप साहब आपको समझना होगा कि जंगें किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं होती हैं। आपने खुद तस्लीम किया कि हाँ ये मुझसे गलती हुई, यानी गलतियां भी हुई, आपने यहाँ तक भी कहा। हाँ, अब मैंने जैसा कि आपको उस दिन बताया था कि ट्रंप साहब ने ये ऐलान किया कि उनको चाइना के साथ जो है वो ताल्लुकात को ठीक रखना चाहते हैं। तो जैसे आप चाइना के साथ ताल्लुकात को ठीक रखना चाहते हैं ना, तो इसी तरह से आपको ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात को ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बिगाड़ कर देख लिया है। नतीजा क्या निकला कि आपके जो अफवाज में जो लोग हैं उनमें भी फूट पड़ गई। उस दौरान जिस दौरान आपने जंग मुसल्लत किए रखी ईरान पर, उस दौरान आपकी अफवाज में जो फूट पड़ी वो सारी खबरें जो है वो सामने आई। फिर ट्रंप साहब आपने देखा आपके जो आम शहरी हैं, यानी जो आम अमरीकी शहरी हैं, उन्होंने भी आपकी ईरान पर जंग मुसल्लत करने की हरकत को नापसंदीदा हरकत करार दिया था। फिर ट्रंप साहब आपको ईरान पर जंग मुसल्लत करने की वजह से आपको आपकी शोहरत में बतदरीज कमी आई, आपने वो भी देखा। तो अभी भी आपके पास ये वक्त है। आपको तो ईरान ने, मैं समझता हूँ कि ईरान ने बहुत ज़्यादा जो है वो लचक का मुजाहरा किया। ईरान ने तो यहाँ तक आपको ऑफ़र कर दी कि मैं आमने हरम्स के मैदान को भी खोलने के लिए तैयार हूँ, आओ बैठो, बैठकर मामला जो है वो तय कर लेते। ईरान ने आपको यहाँ तक कह दिया कि पहले आमने हरम वाला इशू जो है वो बैठकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद जो है जो जोहरी ताकत वाले जो मामलात हैं उस पर बातचीत कर लेंगे। तो अब जनाब ये बात तो आपको देखनी पड़ेगी ना कि आप क्या कर रहे हैं। और आपने हरम्स की आपने नाकाबंदी करके देख ली, इसके बावजूद ईरान के जहाज़ तो वहाँ से गुजर गए, लेकिन आपकी नाकाबंदी का नुकसान क्या हुआ? पूरी दुनिया के जो जितने भी वहाँ पर जो बहरी जहाज़ों ने जो गुजरना था, जो अपने अपने हिस्से का, अपनी अपनी ज़रूरत का जो तेल लेकर वहाँ से गुजरना चाहते थे, आपने नाकाबंदी कर दी, वहाँ से वो नहीं गुजर सके। तो क्या हुआ? पूरी दुनिया में जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। तो नतीजा क्या निकला जनाब? हर जगह पर एक महंगाई का तूफ़ान आ गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अब जंग जो है वो तेल की वजह से होनी है। और तेल की वजह से क्यों नहीं? आप नाकाबंदी करेंगे, आप किसी को गुजरने नहीं देंगे, तो जनाब फिर जब तेल नहीं मिलेगा, तो तेल एक ऐसी ज़रूरत है, एक ऐसी चीज़ है, तो तेल की वजह से तो दुनिया भर के तमाम जो आप कह लें मामला जो हैं वो चलते हैं। तेल नहीं किसी के पास जाएगा, जहाज़ नहीं उड़ेंगे, गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, प्लांट नहीं चलेंगे, तो मुल्क कैसे चलेंगे? तो ट्रंप साहब आपको ये सारी बातें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, इन पर गौर करना पड़ेगा और आपको होश के नाखून भी लेने पड़ेंगे। तो अब बात है कि अच्छी बात है कि अब ये इतलात हैं कि जब ट्रंप साहब जो है वो जब चाइना जा रहे हैं तो वो चाइना से वापसी पर पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी ही खुशाइन बात होगी और उन्हें आना भी चाहिए। और पाकिस्तान ने उनके लिए जो बतौर सालस जो मुज़ाकरात की मेज़ सजा रखी है, तो उस मुज़ाकराती मेज़ का ट्रंप साहब को फ़ायदा भी उठाना चाहिए और फौरी तौर पर उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए और दूसरे दौर का मुज़ाकरात की टेबल सजाकर उसमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और ये जो आर्जी जंगबंदी को उन्होंने तोसी दे रखी है, यानी जो ट्रंप साहब ने, उसमें वो ऐलान करें कि जनाब मैं सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं बल्कि जिस मुल्क के साथ भी मैंने जो है वो मुख्तलिफ औकात में जो पंगे लिए थे नेतन्याहू के कहने पर, मैं उन सब पंगों को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ, ख़ुद भी अमन से रहता हूँ और दूसरों को भी कहता हूँ कि वो भी अमन से रहें। तो अगर आप ये सिर्फ इतना ही ऐलान कर दे तो जनाब सेकंडों में
दुनिया भर के हर मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएगी। और आपको भी पता चलेगा ट्रम्प साहब कि आपने 28 फरवरी से लेकर और आज के दिन तक न सिर्फ अपना वक़्त ज़ाया किया बल्कि दुनिया भर के हर मुल्क के का भी वक़्त ज़ाया किया और आपने बिला वजह के ये दिन जो हैं वो ज़ाया किए। तो जनाब इन लड़ाई झगड़ों से, जंगों से तो कभी किसी की भी तकदीर नहीं बदलती बल्कि नुकसान ही होता है। मैं समझता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो ख़ुद अमेरिका का ही हुआ है। कोई माने या ना माने, अमेरिका के आम शहरी ने तो माना है। ट्रम्प साहब भी एक वक्त आएगा मानेगा, दबे दबे लफ्ज़ों में कहते हैं कि हाँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे जैसा कि उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मैं चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह हूँ, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात ही अमेरिका के बेहतरीन मफाद में हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प साहब आपको ये बयान भी देना पड़ेगा कि अमेरिका के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात ही खुद अमेरिका के मफाद में हैं, क्योंकि हर मुल्क एक न एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा जब आपने ईरान पर जंग मुसल्लत की तो ईरान के साथ खुलकर खड़ा हुआ चाइना भी और रशिया भी। तो फिर उस दौरान आपको जो है वो मज़ामत उठानी पड़ी और जो आपको मुश्किलात रहीं वो आपके सामने हैं। आपने हर तरह का उस दौरान जो है सिवाय एटमी वेपन्स के आपने वेपन्स जो है वो इस्तेमाल करके देख लिया, आपने ताकत का इस्तेमाल करके देख लिया, क्या नतीजा निकला। तो अभी भी वक्त है मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। मुस्तकिल जंग बंदी का फौरी ऐलान ही अमेरिका के मफाद में है, ईरान के मफाद में ही है। और अब आप देखें ना कि UAE कभी जहाँ पर दुनिया भर के लोग जो है वो कारोबार करने की गर्ज से जाया करते थे, और आज खबरें ये आ रही हैं कि UAE में कोई जाने को तैयार नहीं है। तो उसकी वाहद वजह जो है वो यही नज़र आ रही है कि जनाब ईरान जो है वो रद्द-ए-अमल के तौर पर उस पर हमले कर रहा है। तो लोग अब UAE को एक जिसको कहते हैं ना कि गैर महफूज मुल्क करार देते हुए या उसको गैर महफूज मुल्क समझते हुए वहाँ जाने को तैयार नहीं है। तो क्या उसका नुकसान आपका क्या ख्याल आपको नहीं होगा? क्या आपके अमरीकी जो नहीं हैं UAE में, क्या वहाँ पर अमरीकी शहरी नहीं है? तो इस पर गौर करें। तो जनाब सोचें कि जब वो फिर UAE आपके अमरीकियों को भी वहाँ से निकाल देगा, क्योंकि उसे तो आपके साथ जो है ना वो दोस्ती का ही खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है ना। यानी ईरान सिर्फ़ और सिर्फ UAE पर हमले इसलिए करता है कि UAE ने अपने एयर बेसिस को अमरीकियों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी थी ईरान के ख़िलाफ़। तो अगर ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, तो ये UAE फिर मैं समझता हूँ कि वापस उसी सतह पे आ जाएगा और फिर दुनिया भर के लोग जो हैं वो वहाँ UAE में जाएंगे अपने कारोबार की गर्ज से। तो उम्मीद है कि ट्रम्प साहब जो है वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।